वेलकम टू बालाजी आर्य। आज हम 2013 में जो आरएस प्री हुआ था उस पेपर का एनालिसिस देखेंगे। धीरे धीरे करके 2013, 2016, 18 और 21 ये चारों पेपर का ठीक से एनालिसिस कर लेंगे, जिससे हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चल जाए। इसका हम प्रिपरेशन करके आने वाली जो प्री है उसकी तैयारी और अच्छे तरीके से कर ले हुए हैं। वैसे ये तैयारी, ये पेपर आपको शुरुआत में ही देख लेना चाहिए था, पर खैर कोई नहीं। अब इसका जो एनालिसिस ना हम इस तरह करेंगे जिससे हमारा जो है 150 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन का हमारा जुगाड़ हो जाए और हमारा जो प्री है आने वाला वो क्लियर हो जाए। जो इस क्लासों को, चारों क्लासों को देख लेगा, उसके लिए ये समझ लो कि ना बोनस है। आने वाली प्री को क्लियर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट, जो कोर्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जो हम नेट पे सर्च करते हैं कि इसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, कौन से टॉपिक पढ़े जिससे हमारा जो प्री निकल जाए, हम यही सब चीज़ें जो है दिन भर सर्च करते रहते हैं। अगले 2 घंटे में ये, और ऐसे करके 2-2 घंटे में जो बचे हुए चार तीन पेपर और है इनको कंप्लीट करेंगे, और फिर उसके हिसाब से ही हम अगली अपनी रणनीति बनाएंगे। मैंने भी एग्ज़ाम में आर एस प्री कई बार निकाला है, मेंस दिया हुआ है मैंने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम भी क्लियर करे हुए हैं। कई एग्ज़ाम क्लियर करे हुए हैं मैंने। कहीं में मैंने ज्वाइनिंग नहीं करी, कहीं में मैंने ज्वाइनिंग करके जो है राजस्थान में अब मैं सर्विस कर रहा हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे निकाला जाता है। आपको जो है एग्ज़ाम निकालना आना चाहिए। तैयारी तो हर कोई करा देता है आपको। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल इन्होंने जो है 2013 में पूछा था कि कुंभा की कौन सी किताब नहीं है। पहला तो आपको ये देखना है कि नहीं है या है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर इनमें से आपको तीन तो जो है कुंभा की किताबें होंगी, एक नहीं होगी। तो इनमें से जितनी भी किताबें हैं, या तो ये कुंभा ने लिखी है, ये इनके जो दरबारी विद्वान है उन्होंने लिखी है। मैंने ये चारों किताबें जो है अपनी राजस्थान हिस्ट्री की जो 6 क्लासें ली है, उसमें मैंने कल्चरल और पॉलिटिकल अचीवमेंट बताए हैं। उनमें ही ये सारी किताबें मैंने कवर कर ली हैं पहले ही, क्योंकि मुझे पता है कि जो एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है वही मैं करवा रहा हूँ हमेशा से। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो वो 6 क्लासें देख सकते हो, कि धीरे धीरे आप समझ में आएगा आपको कि क्या क्या जो है इम्पोर्टेंट है इसमें। तो इसमें तो कला निधि है जो इनकी किताब नहीं है। मैंने बताया था कला निधि, द्वार समुच्चय, ये द्वार दीपिका, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी आपको कि किन की किताबें हैं ये। अगला सवाल ये क्या पूछते हैं कि ये 3 नाम दिया है, 4 नाम, और ये चित्रकला की किस शैली से है। तो आपको ये देखना है कि ना, अब आप शैली पढ़ रहे हो, उसमें इसमें आप देख रहे हो कि कोई अकेला नाम तो ये पूछ ही नहीं रहे। इन्होंने 4-5 नाम दे दिया और पूछ रहे कि बताओ ये शैली कौन सी है। वैसे ये जो नाम है ये अलवर शैली के हैं। तो आपको क्या है, ऐसे एक एक नाम याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जितने भी नाम है ना, उनका ट्रिक बना के आपको याद रखना है कि हाँ ठीक है, उनमें से अगर एक भी नाम आपको याद रह गया, जैसे कि जमुना दास और नंदलाल मेरे को याद है, मुझे पता है कि अलवर शैली के हैं, मैं अलवर शैली टिक मार्क करके आ जाऊंगा एग्जाम में। ये होती है स्मार्ट स्टडी। आपको हर एक छोटा से छोटा फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ब्रॉड फैक्ट फैक्ट याद होने चाहिए। और ये भी जो है हर एक आदमी के, अगर किसी की किताबें भी याद कर रहे हो तो ट्रिक से याद करो, जिससे आपको याद रहेगी ना हाँ ये इनका है। मैंने सारी किताबें लगभग अब तक जो 1000 से लेके 1800 के जितने भी राजा आए थे, उनके जितने भी दरबारी विद्वान थे, उनकी जितनी भी किताबें थी, मैंने सारी कवर कर ली है। उनमें अगर एग्जाम में सवाल अभी भी अगला आने वाली प्री में आएगा तो उसमें आ जाएगा। ये करके फटाफट देख लेते हैं कौन से और क्या पूछा था। अब इसमें क्या पूछते हैं कि ये जो बारीक वंश है, इनका क्षेत्र पूछ रहे हैं। तो आपको क्षेत्र कैसे याद रखना है कि एक तो इन्होंने जो ज़्यादातर इलाके में जो है बयाना, भरतपुर वाले इलाके में जो है इन्होंने राज किया था, तो ये आसान हो गया। अब जैसे और किसी का एग्जाम्पल ले लें, कछवाहा वंश हो गया। कछवाहा वंश का मैंने बताया था आपको कि पहले उन्होंने दौसा के बड़ गुज्जर को हराया, फिर रामगढ़ के मीनाओं को हराया। तो ये उस तरफ के जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में कर रहे हैं कि इस तरह से आपको जो है अंदाजा लगाना है कि हाँ चलो ये ठीक है, इस तरफ के एरिया में है ही है। अब यह पूछ रहे हैं, अगला सवाल है कि गोगा नौमी कहा जाता है किसको।
अगर आपको पता है कि गोगा नवमी कृष्ण पक्ष में भी बनता है, तो नवमी तो चलो ठीक है, सबको पता ही है। कृष्ण पक्ष पता है, आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, 2 में से 1 टिक लगाओगे। और ज़्यादातर जो लोक देवता के हैं भादों में बनते हैं। अब भादो मार के आओगे, सावन तो मारोगे नहीं, कि सावन जी तो शिव जी का ही है। अगला है तेजा जी का मेला। मेला पूछा है इन्होंने। ये तो आजकल सबको ज़्यादातर को याद होता है तैयारी में, परबत नागौर में इनका मेला लगता है। तो आप समझ रहे हो आपको कैसे याद करना है। इनके मेले याद करने लोक देवताओं के, इनका कौन सा महीने में त्योहार बनता है, और इनके वो नहीं पूछेंगे, इनसे रिलेटेड लोग पूछ ले हुए कि इनके समकाल में इन्होंने कौन से किनकी गाय बचाई थी, या किनको नाग से बचाया था, ये सब चीज़ें पूछते हैं। ये आसान होता है, करना भी ठीक है। अब ये ऐसे सवाल होते हैं, कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने करी। आपकी तैयारी में हो सकता है कि ना ये आपने नाम कभी सुना भी नहीं हो, तो ऐसे सवाल छोड़ने वाले होते हैं। आपको क्या, ये मैं इसमें यही बता रहा हूँ कौन से आपको करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। वैसे ये केसरी सिंह जी ने किया है ये। अगर आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ जाती है, आपने बना लिया कि इस 10 अगर राजस्थान हिस्ट्री में से आ रहे हैं, उनमें से अगर आपके 5-6 भी आपने निकाल लिए, तो आप समझ रहे हो आप, मतलब आपके 50% का जो रूल है कि 150 में से आपको 75 क्वेश्चन सही करने हैं, तो आप जो है कम से कम जो है इसको बढ़ाओगे मैथ रीजनिंग और बाकी सब चीज़ों में। जब इकोनॉमिक्स लोगे और आर्थिक समीक्षा लोगे, तो आपके जो 90+ सवाल आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये मैंने किया है क्योंकि मुझे पता है। मैंने क्या, यही मेरा पैटर्न रहता है हमेशा प्री में, कि पहले मैं पेपर फिर से एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ, टॉपिक को मार्क कर लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से ही मैं स्टडी करके एग्ज़ाम दे आता हूँ। ये आराम से निकल जाता है, फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देता हूँ। मैं आपको मेंस की भी तैयारी कराऊंगा। अब अगला सवाल क्या पूछे, संप्रदाय पूछ रहे हैं जो नियति की अटलता में विश्वास करते हैं। ये आसान है, हर एक संप्रदाय किसी ना किसी चीज को मानता है। तो इनका जो बेस पूछ रहे हैं, इनका आधार क्या है, क्या ये देवताओं को मानते हैं, नहीं मानते, ये कौन से भगवान को मानते हैं, किस भगवान को अपना अवतार मानते हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये जो संप्रदाय जो नियतिवाद को मानते हैं, जो नियति में घटित होता है, वो आजीविका संप्रदाय है। ये जो खाओ पियो मस्त रहो वाली संप्रदाय। अगला क्या सवाल है, ये मिलान पूछ रहा है। हमें देखना है कि सुमेलित करिए। आज का सवाल क्या पूछता है कि नहीं, इनमें से कौन सा सही पेयर मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे पूछते हैं। ये वाला जमाना थोड़ा कम हो रहा है, तो ये सीधा पूछते हैं कि ना ये इसके सामने नाम दे देंगे, क्या ये सही है नहीं है। अगर आपको पता है तो करना है, नहीं तो ऐसे सवाल भी छोड़ने वाले होते हैं। बाकी ये जो अगर ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं, तो इनमें निकालना आसान होता है। जैसे कि ये पहले का तीसरा तीसरा ये इन दोनों में मैच हो रहा है, फिर और आगे जाओगे किसी और को मैच करोगे, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि अष्टभुजीय मकबरों का ये टर्की में है। ये सॉरी तुगलक ने बनाया था, तुगलक वाला यहाँ मैच हो रहा है। झुकी हुई दीवार सकी है, ठीक है। आपको सिर्फ एनालाइज करना है, समझना है टॉपिक कैसे जा रहा है। अगली बार इसी तरह वीडी सावरकर एक व्यक्तित्व पूछ रहे हैं और इनके बारे में बताना है कि कौन कौन सा सही है। अभिनव भारत इन्होंने बनाया था, तो इनके का चारों ऑप्शन सही है। व्यक्तित्व भी आपको पढ़ना है, जो खास करके जो आजकल जो न्यूज़ में चल रहे हैं। गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए, नेहरू जी के बारे में पता होना चाहिए। के बारे में कई विवाद चल रहे हैं, बहुत सारे आप देखते होंगे संसद में भी खूब सारे बवाल चल रहे हैं। तो इनके बारे में कोई मूर्ति बनी हो किसी के लिए, तो उनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्या पूछ रहे हैं, 16 जनपद पूछ रहे हैं। वो जनपदों के नाम बहुत साहित्य में प्राय उल्लेखित है, बहुत साहित्य में किन किन जनपदों का नाम लिखा है वो पूछ रहे हैं। तो एबीसी है, मगध है, अश्मक है और कंबोज है। अगला सभ्यताओं में सवाल क्या पूछ रहे हैं ये, सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ा सही है नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछ रहा है। ये देखना है कि किनमें सही नहीं है। ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा। हड़प्पा में मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रेरणा ली, ये जो ये है इनका नहीं है स्टेटमेंट, ये इनसे मिलान करवा रहे हैं आपसे।
ये अब की बार ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सभ्यता है और उसमें कौन सी खोज हुई है। सभ्यता और उसका सामने उसकी खोज मिलान करवा सकते हैं आपको। ये पैटर्न समझो कि आप कैसे पूछ रहे हैं। जहाँ जिस टॉपिक में ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो, ज़्यादा शब्दों का यूज़ हो रहा हो, जैसे सभ्यताओं में हम जो है बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ते हैं, तो उनमें क्या मिलान वाले सवाल बनाया जा सकता है। सिंपल पूछ सकते हैं कि इस संप्रदाय जो सभ्यता है उसको किन्होंने खोजा है, ये भी मिला सकते हैं। ये मिलान वाले सवाल ऐसे वाले टॉपिक में ही बन सकते हैं। और खासकर किताबों वालों में भी मिला सकते हैं कि राइटर का नाम लिख दिया और आगे जो है लेखक का नाम और लेखक की रचना। आप समझ रहे हो ना? आपको ये चीजें आपको दिमाग में बिठानी है। 4 पेपर आप देखोगे उसके बाद आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि आपको अब अगले जो टाइम बचा है उसमें आप कैसे आगे बढ़ोगे। फिर आप वो टॉपिक जब उठाओगे ना तो आपको याद आएगा कि हाँ उसमें ऐसा सवाल पूछा था, तो अब ये पूछने की संभावना है। अगला क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेजने वाले प्रथम मराठा। तो शाहू जी थे। शिवाजी तो लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद भी शाहू जी आए। संभाजी आए, संभाजी के बेटे शाहू जी। संभाजी भी ज्यादातर जेल में रहे थे। शाहू जी थे जिन्होंने जो है थोड़ा बहुत ये थोड़ा लिबरल रहे थे। फिर ये एक नाम दिया हुआ है मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था कि इसका इसका ये क्या चीज थी? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जुर्माना। आजकल सफाई अभियान अभियान वाले इसमें क्या ऑप्शन में भी सर्च कर सकते हो अगर नहीं पता हो तो भी। अगला क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और जैसे जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ, आर्य मिशन हुआ, रामकृष्ण मिशन हुआ, तो धर्म सुधार आंदोलन जो भी हो, जितने भी मतलब है ना सर, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी है उनकी स्थापना साल आपको पता होना चाहिए। इनका मिलान भी करवा सकते हैं। अगला क्या करने के लिए कह रहे हैं कि अधिकारी मौर्य प्रशासन में भाग नहीं था। युक्त था, रज्जुक था, प्रादेशिक था, अग्रहारिक नहीं था। अग्रहारिक जो है उससे पहले के टाइम में थे ये। अगला क्या सवाल पूछ रहे हैं? काल क्रमानुसार चयन करना है। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इनमें आपको ये भी पता है कि दांडी मार्च पहले हुआ था या जलियांवाला बाग पहले हुआ था, त्रासदी हुई थी, ये पहले हुआ था या बाद में हुआ था, इस हिसाब से देख लो। चार हुई, 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और ये दोनों में मैच हो रहा है, इनमें से जो है आपको निकालना है। और ये स्वराजीय स्वराजीय दल, ये जब बंटवारा हुआ था तब ये स्वराजीय दल बना था। आपको क्या सीक्वेंस पता होना चाहिए, कैसे मैच करोगे? तो इसका आंसर ये 4-3, 4-2-1-3। आपको आंसर से ज्यादा ये समझना है कि कहाँ किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। काल क्रमानुसार इसमें बन रहा है आपकी, ये घटनाओं से पूछते हैं, राजा महाराजा में आपको काल नहीं पूछेंगे। और ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है आज़ादी से रिलेटेड या किसी ऐसी संस्थाओं का निर्माण जिसकी वजह से देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया हो, तो उनसे पूछेंगे। फ्रांस का लॉरेन प्रसिद्ध प्रदेश जो है क्यों प्रसिद्ध है? उस समय ये शायद न्यूज में होगा, इसकी वजह से पूछ लिया। लौ और इस्पात से रिलेटेड है। आज जो है कोयला और उससे रिलेटेड, या फिर हम जो मैग्नीज हो गया या सिलिकॉन सिलिकॉन हो गए, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। बैटरी से भी रिलेटेड जो अब खोज हो रही है, आपको वो जगह पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ उसका उत्पाद हो रहा है, राजस्थान में भी, और देश दुनिया में कहाँ कहाँ है इसके खाने हैं। तो आपको आज के टाइम में जो करंट में जो अगर कुछ मुद्दा उठ रहा है, इसकी हम जो है सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ रही है हमें, उससे रिलेटेड आपको उसके खाने देखनी है। अब ये सवाल जो है ये इन्होंने हटा दिया था। मैन मैन और वाइफ पे जो एम ए भी है यूनेस्को का, ये 1972 था वैसे तो, पता नहीं क्यों हटाया था, साल वाल का गड़बड़ होगा कुछ। पहले सवाल ऐसे आते थे कि 1 2 3 4 कर दिया, नीचे से बता दो कि टूटी कोरिन, ये चेन्नई, मछलीपट्टनम, और ऊपर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम ऊपर है, ये टूटी कोरिन नीचे है लास्ट में। ये मिला लोगे तो भी आपका शायद हो जाएगा इसमें। तो ऐसे सवाल नहीं आते। अब ये देश शोधनशाला और स्थापित कहाँ पे किया है? ये अब जो है भारत में ज्यादा नहीं पूछेंगे, राजस्थान में पूछेंगे कि कहाँ इसकी जो खान है, खान पूछेंगे, या फिर जो
संयंत्र लगे हुए हैं रावत बाटा में या कहीं पे भी सूरतगढ़ में, तो वो सारे आपको पूछेंगे कि लोकेशन, उनका नाम और उनके कि कौन सी कंपनी इसको चला रही है। आपको इस तरह से आपको जो है करंट अफेयर तैयार करना है। अगला क्या है, उत्तर उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलान कस्बा कौन सा है? झांसी है। ये अभी इससे रिलेटेड नहीं, अभी जो अभी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न कैनाल जो पूर्वी कैनाल बन रही है, उनमें कौन कौन सी नदियां आ रही है आपको पता होना चाहिए। और उनकी लोकेशन भी है। ज्योग्राफी में अब ये सवाल जो है इंपॉर्टेंट हो गए। जीआई टैग आपको पता होना चाहिए कि अब तो 16 5 21 हो गए हैं, तो 21 के 21 आपको याद होने चाहिए कि बहुत बड़ी संभावना है कि इनको जो है मिलान में करवाएगा आपको। और उसमें भी पूछेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कि ऐसे सवाल आते तो सबको है, पर इसको डिफिकल्ट करने का यही तरीका है, सुमेलित नहीं है वाला सवाल पूछो सीधा। अगला क्या है कि लोकेशन पूछ रहा है कि जिब्राल्टर कहाँ है, मलक्का जल संधि कहाँ पर है, बेरिंग कहाँ पर है, हॉर्मुज कहाँ पर है। ये तो बेसिक सवाल है, आपको पता होना चाहिए ये सब चीजें, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। नहीं पढ़ी है तो भी इसको एक बार जो है देख लेंगे एक बार। ये ऐसे पूछ रहा है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में कोई उच्च भूमि क्षेत्र है और इसमें किस प्रकार की खेती करते हैं। खेती पूछ रहा है, विषुवत रेखा में है, जहाँ बारिश ज्यादा हो रही है वहां पे उसके हिसाब से प्लांटेशन वाली ज्यादा होगी वहां पे, कि वहां पे वनस्पति तो आप उगा नहीं पा, हरी सब्जियां तो उगा नहीं पाओगे, तो सुबह गर्मी पड़ेगी, दोपहर में जो है एकदम भयंकर बारिश पड़ेगी। ऐसे में जो है प्लांटेशन वाले बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ वही लगेंगे। अगला क्या है, किस राज्य से है, कौन सा भारत का राज्य है जिसमें कर्क रेखा है उत्तर में स्थित है। ये जो है त्रिपुरा मिजोरम की तरफ जाती है, उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है मणिपुर ही आता है। मणिपुर की तरफ है जो है ऊपर उत्तर में पड़ता है मणिपुर। कुछ तो चीजें जो है आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको मैप का अंदाजा भी है, ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। मणिपुर, मणिपुर का इतना बड़ा विवाद चल रहा है। मणिपुर में जो जो आप जो जो लेक है, जो जो उसमें पर्यावरण से रिलेटेड सफारी है, कोई जंगल है, नेशनल पार्क है, तो वो आपको पता होना चाहिए मणिपुर का, क्योंकि अब जो है ये हिसाब ज़्यादा हो गया इनका। मणिपुर का जो है डांस तो देख लेना, इनमें वो बरसात है, अलग तरीके की बरसात पड़ती है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंगो शावर होगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके सवाल बनने के चांसेस है। अब ये कथन पूछ रहा है और कारण पूछ रहा है। हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखना, कथन जो भी अगर कथन बन रहा है उसका कारण होना चाहिए। ये अगर मैच नहीं हो रहा ना, आपको लग रहा है कि ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही होने से मतलब नहीं है। अगर इसकी वजह से अगर ये हो रहा है ना, तो ही वो सही है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। चलो ठीक है, कह रहा है कि सालों साल बहती है, क्यों बहती है भाई? कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में से स्थित है, सही है, क्योंकि हिमानियों में मतलब कि बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, सालों साल बर्फ जम रही है, ठंडियों के टाइम में जो है फिर बर्फ बन जाती है, इसकी वजह से जो है सालों साल जो है पानी का जुगाड़ है वहाँ पे, सही है। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। अगला क्या पूछ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी विस्तृत भू आकृति प्रदेश कौन सा है? पता चाहिए। इसमें ये पूछ रहा है कि अब वैसे तो मैदान बड़े होते हैं, और ये उत्तरी मैदान और फिर अलग अलग जो है इनको बांट दिया, तो दक्षिण का पठार बड़ा हो गया इसमें फिर, क्योंकि इसने क्या मैदानों को दो टुकड़ों में बांट दिया। मैदान को अगर मैदान ही गिनता, मैदान बड़ा हो जाता। फिर वही जो है मैप वाला, तो पहले आता था ये, बताओ कि भाई ये कौन सी जगह है। ट्राइब पूछ रहा है, अगर आपको ये भी पता है कि यहाँ पे कौन सी है, 12 में कौन सी है, तो आप जो है उससे भी टिक लगा लोगे, सहरिया है, मार दोगे सहरिया। दो ऑप्शन मिल रहे हैं आपको इसमें से और इसमें से, कैसे आप निकाल सकते हो? ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सिरोही है वहाँ पे गरासिया जाती है। इस तरह से जो है आपका ये मैच हो जाएगा, गरासिया और सहरिया। ये मैच हो गया तो काम हो गया आपका। तो ये इंदिरा गांधी जो नहर दे रखा है यहाँ, उसका ही मैप है ये। और उसमें जो है ये अलग अलग जो कैनालें निकलती है, 7 तरीके की कैनाल निकलती है, 9 तरीके की सब कैनाल है इनमें, तो आपको 7 और 9 दोनों याद रखना पड़ेगा आपको, कौन से एरिया से जा रही है। शुरुआत इसकी पहले यहाँ होती है, फिर ये यहाँ होती है,
धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी। आखिरी की ये जो है रामदेव रहा था कि एक छोटी कैनाल एक्स्ट्रा और जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये ज्योग्राफी में ना बेसिक है, इतना तो जो है आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, तुक्का लगाने के लिए भी आपके पास ना अगर 50% भी आपके पास मटेरियल ज्ञान है, सामने 50% भी आपका ज्ञान दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, तो भी आप निकाल लोगे एग्जाम। अगला सवाल क्या पूछता है कि आदिवासी द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? वालरा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्वी में पूछ रहे हैं, पहाड़ियों में अलग अलग होता है, वालरा भी होते हैं, दतिया भी होते हैं, माता तीनों होती है। ये क्या एरिया स्पेसिफिक पूछ रहा है, दक्षिण में वालरा होती है। अगला क्या सवाल है कि नदी पूछा है, नदी का अपवाह क्षेत्र न्यूनतम कहाँ पर होगा? ये तो कोई न्यूनतम बोला है, न्यूनतम की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए इसको जो है हटाना पड़ गया इनको। न्यूनतम आप किस क्षेत्र में बोल रहे हो? कि जो एक नदी दूसरी नदी को जोड़ के जब ये बनती है, जब सहायक नदियां जुड़ती है, वही छोटी नदियां अचानक से फिर बड़ी दिखने लग जाती है। आप किस हिसाब से समझ रहे हो? ऐसे सवाल हट जाते हैं फिर। ये कोयले की किस्म पूछ रहे हैं जो मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है, तो राजस्थान में तो लिग्नाइट पाई जाती है। अब ये है गोट मांगलोड, ये क्षेत्र पूछा है और इसमें क्या मिलता है? जिप्सम है। गोट मांगलोड जिप्सम के लिए तो फेमस ही है। ये आप जो है खनिज वाले टॉपिक में पढ़ते हो। मावट क्या होती है? जो पश्चिमी से बारिश पड़ती है, ठंड में बारिश पड़ जाएगी तो मावट हो जाएगी। इसे याद कर लो इसको। और ये इस तरफ से ही आती है हवाई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऊपर की तरफ से, तो पश्चिमी विक्षोभ बनता है इनका, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगला क्या पूछ रहा है कि मिलान करवाना है, और सुमेलित पूछा है कि सही, ये देख लेना सुमेलित सही गलत, ये तो सीधा ऑप्शन वाला ही है, तो इसको आपको तो सीधा सीधा मारना ही है। तो पहले का तीसरा है केसर देर कपूरडी, कपूरडी का बाड़मेर, और माता सुक्का नागौर, और तनोट माता जैसलमेर। तनोट माता जैसलमेर भी बताओ तो आपके पास सीधा सीधा आपको पता है कि ना कि दो ऑप्शन है। आपकी जो ज्ञान है ना आपके पास, जितना आप नॉलेज लोगे के हिसाब से जो है आपको ये आंसर निकल जाएगा। आप मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ जाओगे। तनोट माता जैसलमेर में है, वहाँ के आर्मी सोल्जर पूछते हैं, सबको पता है। ये अगर पता है तो फिर पता ही कपूरडी बाड़मेर ये पता हो गया तो फिर तो काम खत्म है आपका। ऑप्शन में यही है, चलेगा चौथा। इसमें क्या है कि 90 क्वेश्चन करना आसान हो जाता है इसमें। लो एस का खनन क्षेत्र नहीं है, तावला में है, नीमला में है, नावला नीमला मोरिजा वानो, ये सब तो लोह के हैं। तलवाड़ा में ये लोहा नहीं मिलता। ये खनिज के बारे में जो है ज्यादा सवाल पूछे हैं इसमें। एक जवाई परियोजना के बारे में पूछ रहे हैं, लाभान्वित नहीं है। जवाई अगर आपको पता है कि अगर ऐसे करके ऐसे जाती है यहाँ पे तो जवाई परियोजना बन रही है, आपको पता होना चाहिए कौन से एरिया में नहीं है। चक्कर ये है कि ना इसके अगर सहायक नदियों का जोड़ के उस पानी की व्यवस्था देखें तो जिस तरह से आगे बढ़ाया है, ये क्वेश्चन इसलिए हट गया है यहाँ से। ठीक है, बेनिफिशियल में इन्होंने अगर ऑप्शन में दूर दूर के दिए होते तो उसकी सहायक नदियों में नहीं आ रहा हो तो फिर इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था। अगला संशोधन ही सीधा पूछ रहा है कि विधेयक को वोटों में राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। 24वें में ऐसा कर दिया था इसको। लगभग जो है 105 106 जो है संविधान संशोधन हुए हैं, और उनमें से जो है ना गिनती के जो 30 है यही इम्पोर्टेंट है, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हमको सबको सारे याद किए जा नहीं सकते एक बार तो। और ये याद रखना कि 99 से लेके अब तक जितने हुए हैं वो सारे आपको याद होने चाहिए सीक्वेंस के साथ, क्योंकि अब जो है सफिशिएंट डाटा हो गया है, इनका मिलान कराना अब हो सकता है आसान। अगला क्या बोलता है कि भारतीय प्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करने और उसमें अक्षुण्य रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो जो 11 कर्तव्य है उसमें तीसरे स्थान पर है ये। 11 की ट्रिक बना लेना, क्योंकि अभी जो है बहुत मूल कर्तव्य के लिए लोग जो है किस तरह से जो है अपना कर्तव्य भूल के सड़क पे उतर के दंगा कर रहे हैं, किस तरह से सामाजिक अराजकता फैल रही है। तो मूल कर्तव्य को जो है अभी आपको पता होगा कि प्रस्तावना और मूल कर्तव्य को भी राजस्थान में जो है पढ़ाने की बात चल रही है। शनिवार को जो है प्रस्तावना और मूल कर्तव्य के बारे में जो पढ़ाया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है। तो आपको जो है अभी इसके बारे में और अधिक फोकस करना है। देखो, आपका सवाल ना जितना है ना एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो आपके करंट अफेयर में ही छुपा हुआ है। जो
रोजमर्रा में हो रहा है, वही जो है न्यूज़पेपर पेपर बनाने वाला पढ़ रहा है, उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, उससे रिलेटेड सवाल वो बनाएगा। आगे क्या पूछता है कि कौन सा भाग पंचायत हुआ है? ठीक है, आसान सवाल था ना। पहले थोड़े आसान सवाल भी आते थे। ये कथन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा सही है। अब ये ऐसे हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट, अगर समझ में आए तो कर लेना, नहीं तो ऐसे सवाल छोड़ने वाले होते हैं वैसे। अगर आप पढ़ोगे कि 1980 में मिनर्वा कील तो पता नहीं, ये अगर आगे कुछ कह रहा है कि 30 में उल्लिखित राज्य नीति निर्देशकों को 14 और 19 में उल्लिखित मूल्य कर, ये एक स्टेटमेंट ये सही है कि मिनर्वा मिल बाद में कहा गया था कि नहीं कहा था, ये आपको अगर आपने ठीक से पॉलिटी पढ़ी हो तो ही पता होगा, नहीं तो फिर इसको छोड़ सकते हो। तो सवाल छोड़ने के लिए ही होते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। आपको 3 घंटे में जो है सवाल पूरा पेपर सॉल्व करना है। अब तो आपको पांचवा ऑप्शन भी फिल करना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। कोशिश करना कि ना 150 में से 110 तक जो है आप अटेम्प्ट कर लो। बाकी की जो है और थोड़ा बहुत 5-6 अगर आपकी इच्छा हो, 5-10 जो भी आपकी इच्छा हो थोड़ा और कर लेना भले ही। बाकी जो 20-25-30 है उनका जो है ये पांचवा ऑप्शन भर लेना। ये 10% वाला जो रूल है ना, 15 सवाल से ज़्यादा गोले अगर आपके खाली रह गए ना, आपकी दिक्कत भी हो सकती है। अगला सर ये क्या पूछ रहा है कि संविधान संशोधन प्रावधान पूछ रहा है और इनका क्रमांक पूछ रहा है। इनमें से ये फिर वही सवाल है कि अगर इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो और उनके बहुत सारे जो है अलग अलग प्रावधान हो, जैसे इसकी 81वां 91वां 97वां, जैसे 105 हो गए, इनमें मिलान 5-6 हो गए, तो मिलान करना तो आसान हो गया आपके लिए, इसमें सवाल डालना आसान हो जाता है। जहाँ मतलब मिलान करने की संभावना आपको दिख रही होगी, 4-5 चीज़ याद रखो। क्या इनमें डायरेक्ट सवाल आएगा? क्या इनमें मिलान करा सकते हैं? क्या इनमें अगर मिलान में भी क्या इनमें गलत ऑप्शन पूछने की संभावना है कि अगर जो कॉन्सेप्ट सब पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें मिलान नहीं है वाला ऑप्शन ज़्यादा पूछेंगे। अब 3 सही होगा, 1 गलत होगा, उस गलत को आपको चूज़ करना है। तभी आएगा जब आपको पता है कि हाँ, ये मामला इस पे बैठेगा। ये क्या कूट पूछा है इसने, भारतीय कल्याणकारी योजना और उनका सार तत्व। ये इतनी आसान है कि रोशनी योजना किन के लिए थी, और दिशा उस समय क्या था, प्रधानमंत्री जनधन है, अकाउंट खुलवाना है, स्वावलंबन क्या था। देखो पहले का पहले ही क्या, महिला सशक्तिकरण है, रोशनी है देनी इनको। ठीक है, आंसर की से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्कीमों को किस तरह से पढ़ रहे हो। स्कीम का भी बता देता हूँ। पहला तो उसका कारण, क्या जरूरी पड़ी कि अपने को बुलाना पड़ा। फिर उसका मंत्रालय, साल याद नहीं होगा ना आपको, कोई दिक्कत नहीं है साल का, क्योंकि ऑप्शन ऐसे मिलेंगे साल के बिना भी आप जो है आंसर निकाल लोगे, मंत्रालय निकाल लोगे। और फिर उसके बाद अगर कोई विदेशी संस्था हो, खासकर अगर विदेशी संस्था में फंड दे रही हो, अब वो आपको देखना है। ये चीज़ देख लोगे और हो जाएगा आपका सर, ज़्यादा आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मेंस में भी आपको जो है इतना ही लिखना होगा। फिर से वही संविधान प्रावधान और स्रोत पूछ रहे हैं, अलग अलग स्रोत हमने पढ़ा ही किताबों में, सीधा पता चलता है कि इसमें जो है मिलान पूछा जा सकता है। डायरेक्ट सवाल से ज़्यादा जो है इसमें मिलान पूछते हैं। अगला फिर से वही एक कथन कारण, कथन कारण की वजह से ही होना चाहिए। अपने कथन और कारण सही हो सकता है, पर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होना ही चाहिए हर कीमत पे। या आपको रूल बना के रखना है, आपका अगर सवाल सही करना है ना, ये बात याद रखना कि बिना कारण के वो होना नहीं चाहिए कथन। आगे देख लेते हैं। फिर से वही है, वाद है और विषय है। तो अगर अभी देख लोगे, इन्होंने जो है हटा दिया वैसे, तो इसका मिलान आपको कर लेना चाहिए कि इसमें मिलान क्यों नहीं हुआ, मैं ये भी बता देता हूँ कि ऐसे कई है केस जिनको जो है बाद में संविधान संशोधन की संसद की शक्ति ये कई वादों में जो है परिवर्तित होती गई है। इनके में स्वतंत्र भाषण पर रोक, इनके ऊपर जो अलग अलग केस बनते गए हैं। एक ही केस में जो है कई जजमेंट दे दिए, और उनमें एक लाइन और जोड़ दिया कि स्वतंत्र भाषण पर रोक जो है इसके लिए भी हम जजमेंट इसी में दे रहे हैं। तो उन कारणों की वजह से जो है सवाल हट जाते हैं। अब ये तो और भी आसान है, भारत शासन अधिनियम तो 1935 है ही, आपको पता ही है। क्रिप्स मैसन कब आया था, अगस्त प्रस्ताव कब आया था, हेवेल कब आया था, क्रिप्स 42 है,
अगस्त 40 में था, और फिर वेवेल उसके जस्ट बाद में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद 45 में ये आ जाएगा। इनमें से ये भी पता होना चाहिए आपको, ये जो वेवेल है ये कौन थे, ये क्रिप्स कौन थे, कहीं कोई कोई प्रधानमंत्री ये खुद ही प्लान तो नहीं बना के भेज रहे वहां से। मैकडोनल्ड के द्वारा जो रिवॉर्ड दिया गया था, प्रधानमंत्री थे वहां पे, नाम से मैकडोनल्ड। अगला क्या है, पुस्तक है, उसके लेखक है, बहुत आसान है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये शायद हाँ, इन्होंने इतिहास ही उठाया है। ये अगर आपको आता हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। कि राजस्थान की आप किताबें याद कर लोगे, फिर इंडिया की याद कर लोगे, मोटी मोटी किताबें याद कर लोगे, कुछ ऐसी किताबें पूछ लेंगे जो सिर्फ राइटर ठाला बैठा 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 पढ़ रहा है, मतलब जो पेपर बनाने वाला, उसको लगा कि मैं तो यही पूछूंगा, मेरे को बढ़िया लगा। वो अब अगर वैसा करना चाहे तो फिर अब उनकी मर्जी, तो उसकी ज़्यादा करना नहीं है। सारे सवाल तो सॉल्व किए नहीं जाने अपने। फिर से वही संविधान संशोधन पूछ रहा है कि 93 कौन सा है, मिजोरम को राज्य का दर्जा। तो मिजोरम पूछा है, मणिपुर पूछ सकता है। मणिपुर पूछ सकता है ना कि उसको कैसे राज्य बनाया है पहले, क्या वो पहले केंद्र शासित प्रदेश था कि था, क्या वो शुरुआत से ही इंडिया का भाग था, या फिर जो है आसाम की तरह जो है, असम की तरह वो कहीं, है ना, किस तरह से हमने आसाम की लड़ाई लड़के जो है आसाम को इंटीग्रेट किया था। अहोम अहोम डायनेस्टी थी आसाम में, उनको हरा के। ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में पढ़नी है। नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री पक्की कर लेना, एक सवाल उसमें पूरे चांसेस है इस बार। नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा बवाल कट रहा है इस बार। और अपने जो गवर्नर भी नॉर्थ ईस्ट में ही गए हैं, पता होना चाहिए। अगला क्या है, ये देख रखा है, वही है, असर्शन और रीजनिंग है, कथन और कारण। समझ गए होंगे कथन कारण का क्या हिसाब होता है। फिर कुछ एक 2009 में कोई जून का कोई सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या महानिदेशक नियुक्त हुए थे। 13 में एग्जाम है, जून का 2009 का पूछ रहे हैं, आता हो तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। जैसे यूआईडी ये मतलब आधार वाला ही पूछ रहा है ये। अब आगे क्या पूछ रहा है कि मानवाधिकार प्रलेख है और उसका वर्ष पूछ रहा है। कुछ कुछ तो पता होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या हिसाब है, वैसे इसको हटा दिया है शायद, क्वेश्चन को भी इन्होंने हटा दिया है। अगला क्या है, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछ रहा है ये, अध्यक्ष नहीं था। आपको सारे अध्यक्ष जो है, गिनती के 5 ही अध्यक्ष है, आपको पता होना चाहिए, या पॉलिटी में पढ़ोगे। और फिर इसके बाद जो है, ये भी हटा दिया है, चलो कोई नहीं। क्या पूछा था, लोक सेवा गारंटी डिलीवरी 2011 का जो है, कौन सा एक्ट था ये, कौन सा क्या है ये, कितनी सेवा है, ये तो सेवाएं तो बदलती रहती है। आज के डेट में देखेंगे, अगर वो जन सूचना पोर्टल में देख ले तो हर टाइम पे जो इसमें सूचनाएं बदलती रहती है, विभाग बदलते रहते हैं, कई गिनतियाँ बढ़ती रहती है। ये आयोग के स्तर स्थानीय नगर निकाय 2015 में सामान्य चुनाव में राज्य में मतदान दर कितनी थी, 73.19% हो गई। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यह पता होना चाहिए, जनसंख्या पता होनी चाहिए, मृत्यु दर और जन्म दर, और शिक्षक शिक्षा दर, महिला शिक्षा दर, पुरुष शिक्षा दर, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा शिक्षित जिला, कम शिक्षित जिला, आदिवासियों की शिक्षा कितनी है, एससी की कितनी है, ये सब आपको उसमें खास करके पढ़ना है आपको। अगला क्या, प्रथम आम चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं, कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान पर है। ये मतलब नहीं है, ये जबरदस्ती का डाल रहे हैं ऐसे सवाल, ये करके मतलब नहीं है इसमें। संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर और पुनर्स्थापित कर दिया, 62 में समाप्त किया, 87 में। ये आप जो है, संभाग का जो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बनता है आपकी जो पॉलिटी में, उससे रिलेटेड है। संभागीय ढांचा किस तरह से बना था और किस तरह से, अब इसमें आयुक्त पढ़ोगे, पुलिस विभाग पढ़ोगे, सेक्टर विभाग पढ़ोगे, और रेवेन्यू वाला जो अलग विभाग है वो 3 अलग है, तीनों को पढ़ोगे इसमें। तो अगला सवाल क्या है, इनमें से बस जो है सत्य नहीं है पूछ रहा है। देख लो, इसमें सत्य नहीं है, 4 कथन दे दिया, 4 में से 3 तो इसकी ये गलत ही बोल रहा है। ये आपको देखना है कि इसमें से कौन से सही नहीं है। इनके जितने ज़्यादा फैक्ट हो ना,
उनको उतने ज़्यादा जो है सत्य नहीं वाले में डाला जा सकता है, क्योंकि ये जो राज्य सूचना आयोग है और ये जो मानवाधिकार आयोग है, इनके जो हर कोई तैयारी करके जाता है। संवैधानिक निकाय, गैर संवैधानिक निकाय, तो आप पढ़ोगे ये टॉपिक कि आपको पता है कि इनमें से 1 से 2, अभी इसमें देख लीजिए, अभी तक 2 से 3 सवाल तो ये गैर संवैधानिक और संवैधानिक वाले टॉपिक से ही आ गया है पॉलिटी में। पॉलिटी में मान के चलो कि 15 से 20 सवाल आएँगे आपके, ये पक्का करके चलना आपको। वही इकोनॉमी के था रहते हैं। अगला क्या है, 14वीं विधानसभा के बारे में पूछ रहे हैं 2015-16 में। उसकी सूची दे रखी है, सूची 1 है और सूची 2 है। लोक सेवा समिति, इसके जो अध्यक्ष अध्यक्ष ऐसे ही पूछ रहे होंगे, उनके अध्यक्ष कौन है। ठीक है, भी अगर मंत्री परिषद में कोई बदलाव हुआ होगा बीच बीच में, पूछ लेंगे, नहीं पूछेंगे तो फिर छोड़ दो, ऐसे सवाल नहीं पूछेंगे फिर। और अब क्या पूछ रहे हैं, वो यथा विद्यमान राजस्थान का कौन सा जिला शौचालयों के निर्माण में वार्षिक लक्ष्य को अर्जित करने में, ये तो पहला ही था, अजमेर तो उनको मिल गया था, तो इनके बारे में पूछ लिया। कोई स्कीम लॉन्च करी है सरकार ने, जैसे ये आवास वाली योजना है, तो किसने, कौन से जिले ने जो है सबसे ज़्यादा आवास बनाए हैं। जहाँ तक मुझे याद है ये भीलवाड़ा है शायद। पर करंट अफेयर में भी हम ये देख लेंगे, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। किसी नई तरीके का कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, आपको वो जगह पता होना चाहिए कहाँ पे हो रहा है, जैसे खेल स्टेडियम कहाँ कहाँ बना हुआ है, तो 3-4 हो गए, वो आपको पता होना चाहिए। प्रथम मुख्य सचिव पूछ रहा है, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव राधा कृष्णन जी थे मुख्य सचिव का। आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा आपको। अब समझ रहे हो, पहला पता होना चाहिए। और अगर किसी के सिर्फ 4-5 ही बने हैं, तो 4-5 पूरे पता होना चाहिए आपको। नाम सारे याद, चाहे कैसे ट्रिक पे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। साल पता होना चाहिए, और किस कारण से बना है। कारण कोई समिति की वजह से बनी है क्या। जैसे अगर अब ये रामलुभाया समिति किस लिए रिलेटेड है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में डालिए, वो पूछने के चांसेस है कि उसकी वजह से राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी बदल गई। वही ज्योग्राफी में मिलान कर रहे हैं। ये मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम है और जिला है। कांगरीन कहाँ पे है, पीपलाद कहाँ पर है। अगर पीपलाद आपको पता हो, वो झालावाड़ में है, तो बस यहीं से शायद आपका काम हो जाना चाहिए। ऐसे 2 ऑप्शन है, यहाँ से आप निकाल सकते हो। यह ऑप्शन थोड़ा गलत हुआ है, यहाँ पे वैसे 4 ही है। नहीं नहीं, ये में गलत हुआ है क्या, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, कोई नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा। तो प्रिंटिंग मिस्टेक होते थे, वाह। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछ रहा है कि रंगराजन विशेषज्ञ समूह नई गतिविधियां, जनसंख्या के संबंध में निर्धनता का अनुपात सही है 37%, ये 36। ये आपको इतना डिटेल में आपको याद करने की जरूरत नहीं है, पहले पता नहीं ये क्यों पूछते थे। अभी ये राजस्थान में जो है निर्धनता और बाकी सब चीज़ें जो है यही सिमट के रह जाएगी, बाहर जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान में वर्तमान में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट, जब नाम पूछ रहे हैं, क्षमता पूछ रहे हैं, सूरतगढ़ तो है ही। वर्तमान में किस सुपर प्लांट की क्षमता सर्वाधिक मानी गई है। सर्वाधिक जो है हर साल बदलती रहती है। इस समय जो है वो, जो अगर नए खुले हैं उनके बारे में और उनका मिलान, ये मिलान वाले सवाल में आप पूछा जा सकता है कि अब जो सरकार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है ऊर्जा के से रिलेटेड। आधार वर्ष व गणना विधि, ये क्या पूछा है, राष्ट्रीय आय माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है। तो आधार वर्ष चेंज कर दिया था शायद उस टाइम पे 15 में। गणना विधि भी चेंज कर दी थी, अमाउंट जो है पहले कैलकुलेट कम अमाउंट लेते थे, अब जो है अमाउंट को भी करेक्ट किया था उस टाइम पे। अब ये आगे देखते हैं क्या मतलब, भारत में निकट भविष्य में 8% या उसके अधिक वृद्धि दर की बात कर रहे हैं। तो ये सर्वाधिक सहयोग किस तत्व का होगा भारत में। ये कह रहे हैं कि वस्तु व कर का को बिना विलंब के 1 अप्रैल से लागू किया जाए। ये इसका सुझाव शायद दिया था किसी ने कि ये कर दोगे जीएसटी, शायद हम जो है 8% की ग्रोथ पे अचीव कर लेंगे। फिलहाल वो मामला अभी थोड़ा भी वैसे ही चल रहा है। आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। 6% की वृद्धि अभी भी होती है उसमें। आगे चलते हैं। ये फिर एक मिलान वाला पूछ लिया, क्या पूछा है, विशेषज्ञता पूछा है, उसका नाम पूछा है। ये समितियाँ ही है, समितियों के नाम ही पूछे और किन से रिलेटेड इनका जो है
विशेषज्ञ थे ये। ज़्यादा मिलान कराया है, 5-5 मिलान कराया है। ऐसे करके आपको 1-2 भी पता हो तो आप मार्क कर सकते हो। आगे क्या है? राजस्थान में केरोसिन के लिए खाते में धनराशि को सीधे हस्तांतरण योजना पायलट आधार पर लागू की गई। वो कोई भी स्कीम अगर कहीं से लागू हो रही है, कोट कासिम तहसील, ये कोटपुतली और कोट कासिम, ये किसी भी कंफ्यूज करने के लिए। एक और ऑप्शन बता देता हूँ, आपको तुक्का भी लगाना हो ना, सेम नाम वाले अगर ऐसे कुछ आ रहे हो, उनमें तुक्का लगाना आप, क्या है, थोड़े चांसेस बढ़ेंगे और मार्क्स कम पढ़ रहे हो तो। आपके लिए बोल रहा हूँ, बाकी उठने के लिए जो अगर नहीं पढ़ाओ करंट अफेयर में तो छोड़ ही देना। फिर नेशनल मास मिशन के बारे में पूछ रहे हैं, पहले क्या करंट अफेयर के मामले में इसको ज़्यादा ही पूछते थे, अब जो है राजस्थान जीके को ज़्यादा दे रहे हैं महत्व। ये क्या है? प्रसारण। एफएम प्रसारण के सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवर्ती ब्रांड 88 से 192.7 एफएम। एफएम तो पढ़ती हो ना, एफएम एफएम, तो वो भी आपको पता है 91 93 पॉइंट मिर्ची एफएम, वो सब कहीं आपने पढ़े होंगे। वो इनके बीच की वो रेंज ही होती है जो उनको आवंटित की जाती है कि आप इस पे जो इस रेंज पे जो है अपना एफएम चला लो, तो वो भी पता होगा, आप तुक्का मार लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपके। अगला क्या पूछ रहा है? कौन सा वायु का कार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? सल्फाइड वाला जो है वो प्रदूषण होता है, गैसीय प्रदूषक होता ही है। साइनाइड तो जहर होता है, पता ही है आपको। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तत्व तत्व स्थल है? पश्चिम घाट है ना। जैव विविधता तो सबसे ज्यादा पश्चिम घाट में ही है। हॉटस्पॉट पूछा है आपको, तो 3 हॉटस्पॉट है। ठीक है, वाह। अगला क्या पूछा है? डीएनए तकनीक के चरण पूछा है, डीएनए को कैसे कैसे आगे बढ़ोगे, ये सवाल आप देख लेना एक बार। ठीक है, पहला क्या कह रहा है ये? ए बी, आनुवांशिक पदार्थ की पहचान करोगे तो फिर अलग करोगे। फिर बी में क्या करा? डीएनए का फिर इसका विखंडन करोगे, पहचान करके उसका विखंडन कर दिया। फिर एफ करोगे, एफ में क्या करें? पीछे डीएनए के खंडों को पृथक करोगे, इनका सबका टुकड़ा टुकड़ा करके जो इंपॉर्टेंट खंड है वो अलग कर लोगे। फिर क्या करोगे? जी करोगे, रुचि वाले जीव में परिवर्तन करोगे। इसका जो जो गाय बैल भैंस जो बनाना है उसके हिसाब से परिवर्तन करोगे। ई में डीएनए खंड को वाहक में जोड़ोगे, का जो भ्रूण जो बनाओगे इच्छित जीव में उसको डाल दोगे। आगे क्या करोगे? जीव में डालने के बाद एच करोगे। एच क्या है? इसी डीएनए खंडों का एच ये रहा, पुनर्योगज जो भी है कि डीएनए का कोशिका जीव में स्थानांतरण करोगे। डीएनए डीएनए का कोशिक जीव में ठीक है, स्थानांतरण कर रहे हो, ठीक, जो भी कर रहे हो। मतलब ऑप्शन समझ में आ रहा है? ये चीज आपको मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये मैं इसलिए इसको डिटेल में बता रहा हूँ। सी, बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति, जैसे वो आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा, बाहर जो है सजीव एक पैदा हो बन जाएगा। आखिर में सी में के प्रवाहिक प्रक्रिया हो जाएगी इसकी, इसी को जो है प्रोसेस आगे फॉलो करते जाओगे बार बार। निर्वांचित जीन में इसको ट्रांसफर करके इसका फ्यूज करोगे और एक नया जीन बनाओगे। ये आप देख लेना। ये चीज मेरे क्या है ना, इसमें चांसेस है कि ये सवाल रिपीट हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा आपको देखना है। कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा है, मतलब इसमें फिर वही 3 गलत है, ये सही है। अगर आपको पता हो तो करना, नहीं तो इसे छोड़ देना। फिर ये 2 नाम तो सेम ही जा रहे हैं, देख सकते हो, दोनों नाम सेम जा रहे हैं। चांसेस यही है कि इनमें से कोई एक सही होगा, या तो सीजर होगा या स्टीचर होगा। क्योंकि एक आदमी सीजर नहीं हो सकता, एक आदमी अगर काट रहा है, एक आदमी इसको जोड़ नहीं सकता। इधर पता है ना आपको, कैंची, स्टिचेस मतलब वो स्टिच टाई करने वाला। तो इसमें क्या तुक्का लगाना हो तो इन दोनों में से लगाओगे। टाइगेज या तो काटने वाला है या फिर जोड़ने वाला है। टाइगेज के हिसाब से जोड़ने वाला। अब ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, कभी कभी ये लोग जो है खुद से हिंट दे देते हैं कि आप जो है इनमें से एक चूज कर लो और इनमें से एक सही होगा। अगला पूछ रहा है एस्पिरिन से सत्य नहीं है, एस्पिरिन के बारे में पूछा है। एस्पिरिन के बारे में सत्य क्या नहीं है? एस्पिरिन तो पता ही है, आप दर्द में जो है एस्पिरिन लगाते हो, स्प्रे भी मार, एस्पिरिन का जो मूव आता है उसमें भी एस्पिरिन होता है, दर्द से राहत वाले के लिए, उसके लिए।
ठीक है, कीटनाशक और ये दर्दनाशक मादक दवा है, ये सब तो चीज़ें है ही नहीं है। क्या इससे भी समझ जाओगे? दर्द दर्द में राहत देता है, खून थक्के जमाता है, न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र को जो है शांत करता है, सक्रिय दवा करता है, जड़ों को नसों को कंट्रोल करता है ना। एक जगह आपको अगर कहीं नस खींच जाए, एस्पिरिन की गोली खाओगे, एस्पिरिन का जो है कोई बाम वाम जो है वो लगाओगे। भी जो है चंद्रयान मूनयान जितने भी है ना जिन जिन के, वो भी आप देख लेना। जैसे लूना 25 उसका हो गया, यूएई ने भी एक भेजा था, और इससे पहले एक जापान ने भी हुकाटो करके शायद ऐसा कुछ भेजा था। तो आपको मिलान में पूछेगा ये कि जो पिछले 3-4 साल में जो चंद्रयान गए हैं ना अलग अलग मिशन, इनके आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। जापान ने भी भेजा है, यूएई ने भी भेजा है, इनके भी आपको नाम पता होने चाहिए। इनका मिलान करवाएगा फिर आपसे। अगला क्या है P-130 जे सुपर हर्क्यूलिस वायुसेना द्वारा प्रयोग में ला रहे हैं उत्तराधिकार। जो जो अपन जो है ना, तो हम विदेशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमने आपका करंट अफेयर में पढ़ा है, ब्रह्मोस हुआ, ये कई कई जो है तेजस, से कुछ कुछ जो है जो हम जो विदेशों में भी बेच रहे हैं, जिनके डील करने की हम ट्राई कर रहे हैं, उनके बारे में जो है आपको थोड़ा बहुत और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे क्या खासियत है उसमें कि जो है जो दूसरे कंट्री है, दूसरे देश से उनको वो लेने को इच्छुक है, उनके क्या सवाल बनने के चांसेस यहाँ बनते हैं। अगला क्या है, दुर्घटना में घायल हो गया है, और उसके ये तो ठीक है भाई, कोई दुर्घटना में घायल हो गया, क्यों कौन सा खून खराब क्या चढ़ाओगे, ठीक है वाह। क्या रक्त समूह में जो है, क्या रक्त समूह का वाला सवाल ये है कि मिलाओगे नहीं मिलाओगे, कि दोगे नहीं दोगे। लोगों में से एक एक जो पानी का प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, पानी वाली बीमारी नहीं होती, वो बताओ। हेपेटाइटिस बी पानी से नहीं होता, पानी के प्रदूषण से नहीं होता। ऐसा तो होता ही है, टाइफाइड भी होता है, पी जॉन्डिस भी हो जाता है। पानी अगर खराब हो तो पानी हमेशा उबाल के पीना चाहिए, ये याद रखना है। ये मेरा चावल पूछा है, फिर वो कड़कनाथ मुर्गा पूछा था। ये जो वेराइटी वेराइटी के जो है नई नई खोजें हो रही है ना, तो करंट अफेयर में अलग से देखती है, ये पूछने लायक है। वो हिसाब बताइए, ट्रांसजेनिक चावल है किसमें है जिसमें कैरोटीन की मात्रा जो है तीन उपलब्ध है, इसमें कैरोटीन ज़्यादा मिल जाता है, ठीक। अगला सवाल क्या पूछ रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह के फेफड़े हमें अमेजोन का, ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल था, चलो। अगला क्या है, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बैटरी है, ठीक है। यही तो बैटरी इसलिए तो यूज करते हैं ताकि विद्युत ऊर्जा मिले अपने को, केमिकल डालते हैं उसमें। अगला क्या, निम्नलिखित में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक है जीवीय संगठक है, संगठक जीव नहीं है। तो फिर देखो, वायु तो जीव, वायु तो हवा है, हवा हवा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जीवित जीवित घटक पूछा है। वायु हवा, वायु जिंदा थोड़ी ना होता है। बाकी तो जिंदा है, वनस्पति जीव है, जीवन है उसमें, जीवाणु जीवन है, जानवर जीवन है। वायु तो अजीवित है ना, अजीवित संगठन है उसमें, कंपोनेंट है। तो आसान सवाल थे, फिर तो कर लोगे अभी। अभी यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक को कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है। 16 बिट की बात कर रहे हैं, यूनिकोड है। यूनिकोड यूनिकोड है ना, यूनिकोड में क्या 16 बिट्स होते हैं, ये पूछ रहा है ये। तो पहले कंप्यूटर की आदत, रेटिना की आकृति पूछ रहा है। ये क्या है, अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क की ओर क्या, वहाँ उस तरफ वृद्धि होती है रेटिना, आगे की तरफ आँख के उस तरफ मस्तिष्क के पास जो है उसकी पीछे की तरफ वहाँ वृद्धि होती है। अगर नहीं भी समझ में आए, शब्दों पे जाओ तो भी आपको पता चल जाएगा, पता लगाने के लिए ये भी हो सकता है। एक एंजाइम पूछा है, एक कार्य पूछे हैं, अगर आपको पता हो कर लेना, नहीं पता हो। ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, क्या डीएनए को विशिष्ट स्थलों को काटने के लिए जो है ई कोलाई का यूज करते हैं। जितनी भी आप जो कैस्पर से S9 और जितनी है ना, कैस्पर के S9 सीजर वीजर है, वो सारी चीज़ें भी जो ई कोलाई वाले की ही चीज़ों का ज़्यादा यूज में लेते हैं। अगला क्या, मानव पोषण के लिए टमाटर ठोस स्रोत है, जिसमें कि साइट्रिक अम्ल होता है, तो पूछ रहा है इसमें। ये कीवी क्या है, कीवी के बारे में पूछ रहा है ये। अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में है, कीवी। कैसे कीवी है कि जो काले कपड़े में न्यूजीलैंड का अगर बैटिंग करते देखा हो तो उसमें कीवी मंडा भी होता है, वहाँ का पक्षी है। जलाशय में यूट्रिफिकेशन, ज़्यादा वो नमक पानी हो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से होता है।
तो नाइट्रोजीनस पोषक ज़्यादा आ जाएंगे। आर्थ्रोपोलिस की अधिकता हो जाती है, घास फूस ज़्यादा जम जाते हैं उसमें। जो साबुन का पानी है ना, अगर उसमें छोड़ना भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से जो पानी दूषित होता है, ऊपर घास जम जाती है, और नीचे ऑक्सीजन नहीं जाता उनके, पानी की शुद्धता खत्म हो जाती है। आगे क्या है? फसल समूह पूछा है, और उसमें जैव ईंधन के रूप के प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये तो खाने की चीज़ है, तो इनको क्यों यूज़ करोगे? सीधा सीधा सवाल है। जो चीज़ अपने जिसकी हमको कमी हो रही है, अब ये दुनिया में जहाँ कमी चल रही है, वो तुम जो है जैव ईंधन में उपयोग लोगे ही नहीं। पूछ रहे कि भाई किसको यूज नहीं लोगे? मरु मरुस्थल में डिप्लेटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिसमें लंबी 20 से 30 मुसल जड़ होती है। ये अगर नहीं भी पता हो ना, तो भी आप कर लोगे। 20 से फीट बोल रहा है ये। जब पानी की कमी होती है ना, जड़ें जो है बहुत गहरी गहरी जाती है पानी की खोज में। तो ये 20 से 30 फीट बोल रहा है, मुसल मिलती है, बस खत्म। कि आप जो है तुक्का भी मारोगे तो भी आपके हो जाएगा ये। ये कूट है, तो मैथ रीजनिंग में तो आप कूट वूट तो देख सकते हो। यहाँ लगता है आपका जो है जीके वाला पोर्शन जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत अगर मैथ वैथ के देख रहे हो तो भले ही, चलो वो भी देख लेते हैं। कूट पूछा है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, बताओ इसका अर्थ क्या होगा। इनमें से आपको ढूंढना है कि ये जो आई है ये फैट के लिए दे रखा है। ऐसे सवाल आते हैं इसमें। एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, वह अपने घर से प्रारंभ करती है। दिशा पूछ रही है, पहले पूर्व में जाएगी फिर पश्चिम में जाएगी। याद रखना, जिस तरफ जा रही है उसका मुंह उस तरफ रहेगा, तो वो मुंह के हिसाब से जगेगी। अब इसका जो है यहाँ खड़ी है, ऐसे गई इस तरफ मुंह कर, इस तरफ इसका मुंह है ना, ये इसका, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सामने हो गया। बाकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला चीज ना हमेशा कहीं पे भी खड़ी हो वो फिक्स रहेगा। और जो राइट लेफ्ट है ना, यही चेंज होता है। इनके सवालों को इस तरह सॉल्व किया जाता है। अपनी कक्षा में शालिनी रैंक ऊपर से 7वीं, नीचे से 23वीं है। तो सेम ही है, मतलब ऊपर से 7वीं यानी यहाँ से 7 है, यहाँ से 27 है। तो 7, 7 और 27 में ये कॉमन आ जाएगा। 7 6 33, 7 7 14 33, 33 हो गया ना, तो 33 आंसर आएगा। ये एक तो यहाँ से भी और दोनों से भी आदमी तो एक ही है। यहाँ से इसका 7वां और यहाँ से 27 जो कॉमन आ जाएगा। एक एक अंकर हटा के वैसे कर लोगे। ये मतलब बहुत बच्चों वाला है कि क्यू प्लस आर ग्रेटर देन ये है, पी प्लस ये है, तो पी क्यू आर इसकी धनात्मक पूर्ण संख्या है, बताओ। आप तो 1 2 3 4 भी डालोगे तो भी हो जाएगा आपका इसमें। क्यू ग्रेटर देन एस हो सकता है इसमें। तो कैसे निकालोगे? जब क्यू तो कॉमन है, क्यू यहाँ पे अभी भी बड़ा ही है, क्यू यहाँ पे भी बड़ा था, आर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और एस हमेशा से यहीं पर ही पड़ा हुआ है। मतलब क्यू आर से बड़ा हो नहीं हो, दोनों में चांसेस हो नहीं हो, पर क्यू बड़े वाले चिन्ह की तरफ ही हमेशा से है, यहाँ भी यहाँ भी। ये पक्का है कि ऐसे तो बड़ा ही है ये। तो इतना आसानी से कर सकते हो। अब ये तो बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कर पाओ तो कर लो, नहीं छोड़ दो। तो क्या कि पहले तो गुणा निकालना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये साइकिल किस तरह कंप्लीट हो रही है। जैसे ये यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा आ गया, तो इस हिसाब से चलेगा ये। साइकिल चेंज हो जाएगी ना। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 10 है, तो उल्टे में चेंज हो रहा है। मैं तो इसको छोड़ देता। तो पैटर्न फॉलो हो रहा है तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। क्या कथन पूछ रहे हैं, 4 5 कथन देखे देखे कौन सा निष्कर्ष निकालोगे। ये सवाल आसान है, किया जा सकता है। अब आराम से पढ़ोगे कि हाँ ठीक है, इसको ऐसे ऐसे कह रहा है, इसको ऐसे ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब कि ये है तो यही कि वे सभी लोग जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं वे सर्वश्रेष्ठ अभ्यर्थी है। ये इसका शीर्षक निकल रहा है इसका मतलब। तो अच्छा पढ़ रहा है वही है। इसकी तारीफ करी होगी, अच्छा पढ़ने वाला, ये ले रहा है, वो ले रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, इस हिसाब से कर सकते हो। अगला क्या है, श्रेणी पूछी है। ये है। अब इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो 18 में ये कितना बढ़ रहा है, ये 12 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, ये 18 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, ये 24 बढ़ रहा है। फिर इनमें और देख लो, ये 6 बढ़ रहा है, ये भी 6 बढ़ रहा है। ये 6 की संख्या का जो है, या ऊपर 6 बढ़ेगा,
फिर नीचे नीचे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जो है 96 आ जाएगा। कि मल्टीप्लायर में जो है संख्या गिर जाएगी ये। आगे क्या है? इतने वर्ष इना की आयु इतनी थी। आयु वाला सवाल इतना ही है, बेस मान के चलो। आज जो बोल रहा है वो एक एक समय के बाद की बात बोलेगा, एक समय के पहले की बात मानेगा, इसको बेस मान के चलना हमेशा। तो सवाल सॉल्व करना आसान होता है हमेशा। अब एन के गुणांक पूछ रहा है, एन स्क्वायर प्लस 28 हमेशा पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग का आपको चाहिए, एक एक चीज जो है इसमें जोड़ते जाओ। ये जोड़ोगे, बेशक 36 हो जाएगा एन की संख्या, और 36 प्लस 48 जो है ये बन जाएगा आपका। और इन सवाल इस ये जो टॉपिक होता है ना, इसमें वैसे भी यही बोलूंगा कि आपको जो है ट्राइंगल गिन लेना चाहिए। कि अगर आप वो कोई फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो, अगर आपको आपने कई सारी इसकी प्रैक्टिस करी है, भी आप जो है इसका फॉर्मूला लगा पाओगे। नहीं तो इसका मैं सिंपल ही बोलूंगा कि जो है आप एक बड़ा ट्राइंगल गिन लो, इसके बाद जो है छोटे छोटे ट्राइंगल गिन लो, फिर जो है और कुछ बन रहा हो, ऐसे ऐसे करके जो ये बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है। इसे जो समबाहु समबाहु बोला है, ये भी याद रखना है। भुजाएं बराबर होनी चाहिए। भुजाएं बराबर नहीं है, मान लो अगर वो 30 60 90 वाला आपको पता ही होगा, ट्राइंगल बना तो बना लेकिन बहुत बड़ा बन गया। ये एक समबाहु है, दिख रहा हो आपको तो, ये एक समबाहु है। मान भुजा वाले इसमें करके 21 होती है। अगर आप पैटर्न याद कर लो तो ये, अगर ये देख लो, ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे ऐसे बन रहा है, ये एक है, फिर तीन है, चार है, फिर पाँच है, इसमें जो है 21 आंसर आता है। रट लो बोले, राजा में आ गया आगे तो। मैथ के सवाल क्या है, आपको आराम आराम से करने होते हैं। ये तीन संख्या दे रखी है, तीन इसके ये अनुपात दे रखे हैं, फिर उसके बाद जो आगे बढ़ोगे, वाई जेड कार्य पूर्ण होने में क्रम से ये दे रहा है। इनमें से क्या वाई जेड का दे दिया कि ये इतने दिन ले लेंगे, तो बचा हुआ जो है फिलहाल इसमें वाई जेड के योगदान का अनुपात पूछ रहा है। ये जब भी मेरे को ऐसे ऑप्शन मिलते हैं ना, ज़्यादा ही मतलब ये एन स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ऐसा कुछ करने की, सीधा छोड़ देता हूँ मैं। ये क्या, पहले तो आपको अलजेब्रा ज्योमेट्री का अच्छा ज्ञान होगा तब जाके ये करोगे। जब नहीं है तो फिर क्यों इसमें पढ़ते हो? तो ये एबीसीडी वाला कर लो, ये तो बहुत आसान है, एबीसीडी निकाल लो इसमें से। तो बोला है इसको, तो इसका सीक्वेंस बनाने के लिए बोला होगा, क्योंकि दक्षिण वर्त घड़ी की सुई की दिशा में है, तो बताओ कि इसका ऐसा अनुरूप हो, इसमें नहीं होगा। ये भी पैटर्न वाला है, ये कर लोगे, ये पैटर्न है, ये कर लोगे। ये वही है, गोलोराम ये है, ये है, तो ये रेस क्या होगा? ये पदी बोलो होगा। पहले ये सवाल आते थे, इसमें अधिकतम पूछ रहा है, ये इनको इनको कंपेयर करके जो है अधिकतम पूछ रहे हैं। और जहाँ तक मेरे को ये याद है कि जिसके कंपेयर, जिनके बीच में गैप ज़्यादा होगा ना, चांसेस वही है। और जितनी वो संख्या, उनमें कंपेयर करो, फिर उनमें जो छोटी संख्या वाली होगी ना, वो उसके उनके बड़े होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो गैप बड़ा फाइंड करो, फिर उसमें जो है उनमें से दोनों में से ऑप्शन में से जो छोटी संख्या है वो वाली आपका अधिकतम में जाएगा। ये तो का पाई डायग्राम वाला है, पांच दो पांच सवाल जो भी है, एक ही सवाल दे रखा है, चलो कोई नहीं। इसके हिसाब से ही आपको जो है आंसर निकालना है। कथन वथन वाले तो फिर कर ही लोगे। पोटैटो को 3 बार संकुचित किया जाता है, मास का कूट बताओ। 3 बार संकुचित किया जाता है तो मास का कूट, मेरे भी समझ में नहीं आया। ठीक है वाह। ये मूल्य की संख्या युग्मों में से, अच्छा ये इसी से रिलेटेड पूछ रहा है। अरे, संख्या के युग्मों में 3 को समान संबंध में भिन्न युग्म बताओ। ये क्या डिवाइड वाला कोई सिस्टम पूछ रहा है? 5 4 से डिवाइड कर लोगे, कुछ कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5 का 125 होता है, 5 का क्यूब, 4 का 64 होता है, उसमें डिफरेंस पूछ रहा होगा। निकालोगे तो पता चलेगा आपको। तो ये 23 × 5 का जो है 26 किसी तरह बना दिया, तो किसी तरह बनाया, तो उसको भी इसी पैटर्न में बनाना है आपको। 5 या 15 + 1, 8 × 8 = 24, इसमें कुछ बन नहीं रहा।
आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये। या 3 2 5 5 पच्चे 25 प्लस 1 3 1 4 8 चौक 32 32 पे ये फिर कम ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। और कर सकते हो, और ट्राई कर सकते हो उसमें। आपको अलग-अलग लॉजिक लगाने पड़ेंगे, होता हो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना ऐसे सवालों को। आगे फिर वही बाय अब ये है बाय ये डेटा वाला सवाल, डेटा दे रखा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करने हैं। अभी ये करंट अफेयर वाले कुछ और सवाल आ गए। 2014 में अर्जुन अवार्ड पूछ रहा है, न्यायमूर्ति के बारे में चर्चा में क्यों रहे ये पूछ रहा है। राजस्थान में पंचायती राज संशोधन 2015 में हुआ था, जो जो क्लॉजेज है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताओ आप। ये देखो आप जो इस समय जो बदलाव हुए हैं ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुवृत्ति योजना हो गई, कई सारी योजनाएं ऐसी है जो सरकार ने नई नई निकाली अलग 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 तबकों के लिए। तो पेंशन वाली हो गई जो कोरोना में निकाली थी। तो ये सब चीज़ें आपको इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है। तो इसको इस क्लास को हम ये रुकते हैं। अब 1 घंटे की आपकी क्लास हो गई। 1 घंटे में हमने देखो अपने अब 125 23 क्वेश्चन जो है हमने देख लिए। ये एनालिसिस इस तरह करो कि आपका जो है एग्ज़ाम में कुछ फ़ायदा हुए। आप जो है क्वेश्चन के आंसर देख के चले जाओगे और आपको यही नहीं पता। अब इसमें आपको कुछ तो टॉपिक समझ में आ गए कि किनके जो है मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किनका मिलान करा सकते हैं, किनमें आपको ऑप्शन दे सकते हैं, और कौन से ऐसे इजी टॉपिक है जिसमें आपको सुमेलित नहीं है, ऐसे वाले सवाल भी बन सकते हैं। ऐसे हम जो है तीनों पेपर का और देख लेंगे, जिससे आपको क्या है ना और थोड़ा पहले बार में कुछ कुछ घुसा होगा दिमाग में, दूसरी बार में धीरे धीरे अब ये और आगे जाएगा। ऐसे करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अपना जो है तैयारी अच्छे से रखिए। कोशिश करिए कि ना अगर ये आपने ये क्लास अगर आप पूरा अटेंड कर लिए, मैं आपको पूरा मेरा व्यक्तिगत सजेशन है, जो 6 क्लासें मैंने अपने जो राजस्थान हिस्ट्री में डाली है, वो आपके लिए रामबाण है। वो देख लो, फिर आपको किताबें राजा महाराजा सब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हम 1-2 क्लासों में बड़ी इसको धीरे-धीरे करके ना जो प्री पास करने के लिए जितना सिलेबस चाहिए, उतना हम जो है बचे हुए दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। आप अपना साथ बनाए रखो, तो इसमें हम जो है आराम से प्री भी निकाल लेंगे, फिर मेंस की तैयारी हम साथ में करेंगे। थैंक यू। अपनी लगन को बनाए रखो, समय जो है आपके कर्म का फल आपको देगा। थैंक यू।